हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टडी किया था। उसी के रिगार्डिंग हम दो तीन टॉपिक और जो है स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका बेसिक अकाउंटिंग चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने स्टॉक और इन्वेंट्री के बारे में स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में। स्टॉक क्या होता है आपका, कि जब आप रीसेलिंग पर्पज के लिए कोई भी गुड्स अपने पास रखते हैं तो वो आपका स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड होता है। इन्वेंट्री जो है आपका वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होता है। तो इसके रिगार्डिंग हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखनी है कि स्टॉक या इन्वेंट्री आपका कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उस पे कंसिडर करते हैं हम लोग। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कल भी प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि बिजनेस में हम लोग जो प्रॉफिट होता है उसको जो है कंसिडर नहीं करते। जैसे मान लिया अगर यहाँ पे आपका 50,000 जो है आपकी कॉस्ट बुक्स में शो हो रखी है और उसका मार्केट प्राइस स्टॉक या इन्वेंट्री का 40,000 है, तो आप उसको 40,000 पे शो करोगे, ना कि 50 पे। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम उस लॉस को पहले से कंसीडर करके चलते हैं। इसलिए स्टॉक और इन्वेंट्री अगर आपके पास क्लोजिंग बचा हुआ है तो उसका कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उस पर आप उसको शो करेंगे। ये जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है कि जो भी आपकी एक अकाउंटिंग पीरियड में सेल होती है उसको हम टर्नओवर बोलते हैं, या सेल बोल लीजिए आप इसको। तो अगर आपको कहीं भी टर्नओवर, सेल या कोई भी रिवेन्यू दी हुई हो तो वो आपका सेल के रिगार्डिंग होगी। लाइव स्टॉक आपका क्या होता है, जैसे आपका इसमें हॉर्स, काउ या कोई भी कैटल, उस टाइप का जो लिविंग जो थिंग्स है वो आ जाएंगे लाइव स्टॉक में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर है आपका, डिवेंचर है, बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर से कोई भी लोन लेते हैं या लॉन्ग टर्म लोन होता है आपका, शेयर होते हैं, वो सब चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट पे आ जाएगी। दो चीज़ें हैं, एक चीज आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो आपको फ्यूचर में पे करने होंगे। मीन्स आपने काम तो ले लिया है लेकिन अभी उसके लिए आपने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है, नियर फ्यूचर में वो आपको इसी पर्टिकुलर पीरियड में देना पड़ेगा। जैसे रेंट है आपका। रेंट क्या होता है कि आपने कोई भी स्पेस जैसे किराए पे लिया हुआ है तो वो रेंट पे करना पड़ेगा आपको। तो फैब जो है आपका ईयर एंड में, मान लिया आपने फरवरी का तक छोड़ दिया है तो मार्च का भी पेंडिंग है, और आप अपने अकाउंट्स क्लोज करते हो 31 मार्च को। तो जो ये मार्च का रेंट बचा हुआ है आपका, सपोज 5,000 है, तो ये आपका इसी ईयर का जो है एक्सपेंस है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। मतलब वो आपको पे करना पड़ेगा, वो आपका इसी पर्टिकुलर पीरियड का जो एक्सपेंस है, तो वो आप अगर नहीं पे करते हो तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन के आपके जो है प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, क्योंकि वो आप जो है इसी ईयर में आपको देना ही है। एक चीज आती है कि प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपकी लाइबिलिटी होती है, मतलब आपको इसी जो है ईयर में, इसी अकाउंटिंग पीरियड में आपको पे करना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपके वो एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या होता है कि मान लिया आपने जैसे अभी मार्च में आपको अकाउंट्स क्लोज करने थे और आप इसी मार्च के साथ जो है अप्रैल या मई, मतलब 1 महीना या 3 महीना 2 महीना जो भी है, उसी के साथ आप मार्च के साथ अगले 3 महीनों की जो है एक्सपेंस वो पे कर देते हैं। मीन्स आपको जो है नियर फ्यूचर में अब उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो आप काम तो ले लेंगे उससे लेकिन पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं कि आपने वो काम अभी करवाया नहीं है पर उसके लिए जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है वो पहले कर दिया है, तो ये आपकी असेट्स हो जाएगी। मतलब नियर फ्यूचर में आपको उस काम के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। अब जैसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आएगा वो आपको दे देंगे कि
जैसे आपको दे दिया कैश, डेटर, आपकी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से डिफाइन करो कि करंट एसेट्स कौन सी है और फिक्स कौन सी है। तो आप बता देंगे करंट क्या होती है कि जो आपको नियर फ्यूचर में 1 ईयर में रियलाइज हो जाए, तो इसमें आपका कैश आ जाएगा, डेटर भी आ जाएंगे। अब बिल्डिंग और प्लांट और मशीनरी या लैंड और बिल्डिंग जो भी है वो आपकी फिक्स एसेट्स हैं। ऐसे ही अगर आपके पास कोई टेंजिबल एसेट्स पूछे, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ये जस्ट एक रिवीजन है आपका। टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सको, छू सको, इसमें आपका करंट और नॉन करंट का कोई वो नहीं होता। इसमें टेंजिबल जिसे आप छू सके, देख सके, जैसे आपके इसमें दोनों आ जाएंगे। आप लैंड एंड बिल्डिंग ले सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गया आपका, या कोई भी आपका स्पेस हो गया, जैसे कोई भी आपने रेंट पे ले रखा वो या आपका अपना है। तो ये सब चीज़ें हो गई। एक हमने जैसे करंट एसेट्स का टॉपिक स्टडी किया था कि वो आपको नियर फ्यूचर में मिल जाएंगी 1 ईयर तक। करंट लाइबिलिटी क्या होता है कि जो आपको नियर फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसमें बस आज एक यही इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी होता है वो आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो भी कम हो उस पर लेना होता है। थैंक यू।